तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्राग-स्टोक्स प्रॉब्लम को। तो ब्राग-स्टोक्स प्रॉब्लम ये है कि लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक्स एक्सिस लें और वाई एक्सिस, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट एयर रेस्ट पर है इनिशियली, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर पॉइंट लेते हैं कि जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो इनिशियली एयर रेस्ट पर है, तो इस पॉइंट को हम ये लेते हैं कि x1 एंड y1। अब यही ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में आ रहा है और यहां तक रीच कर जाता है, और ये पॉइंट हमारे पास आ जाता है x2 y2। इसे हम ऐसे कहते हैं कि यहां से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया, यहां पर आया है, तो इसके लिए डिफरेंट पाथ है ये, तो ये डिफरेंट पाथ को फॉलो करके पॉइंट, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो डिफरेंट पाथ को ये फॉलो करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रीच कर रहा है। ब्राग-स्टोक्स प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसमें हमने वो पाथ फॉलो करना है कि जो जिसमें ये ऑब्जेक्ट जो हो सबसे कम टाइम ले, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करके गिरे। अब इस प्रॉब्लम को हम ऐसे कहेंगे कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ पाथ along which an object falling from rest under the influence of gravity travel from higher to lower point in the least time। तो ये हायर पॉइंट इसका आ रहा है और लोअर पॉइंट आ रहा है। हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ ये मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से हायर से लोअर पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है? लीस्ट टाइम फाइंड करना है। तो हम x और y के लिए इसका पाथ जो है तो इसको डिफाइन करेंगे। अब इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर ये पार्टिकल या ये ऑब्जेक्ट जो है ये इनिशियली रेस्ट पर होगा और यहाँ पर ये मूव करेगा। जब ये रेस्ट पर होगा तो इसकी एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। किस वजह से? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² के इक्वल है। जब वेलोसिटी ही यहाँ पर जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। तो हम ऐसे लिखेंगे द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। नाउ द टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी T प्लस V इज इक्वल टू जीरो। तो T यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और V पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी को हम ये लिखेंगे T इज इक्वल टू 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू माइनस mgh, और h की बजाय हम ये लिख देते हैं mgx। इस इक्वेशन में पुट करें तो 1/2 mv² minus mgx is equal to 0। Now 1/2 mv² is equal to mgx, m कैंसिल हो जाएगा तो v² is equal to 2gx। v की वैल्यू फाइंड करें, v is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 2gx, इसको नाम दे दें इक्वेशन 1। अगर हम v की वैल्यू यहां से फाइंड करें तो वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू ds ओवर dt। हमें रिक्वायर्ड क्या है? हमें टाइम रिक्वायर्ड है, तो टाइम को फाइंड करें। dt इज इक्वल टू ds ओवर v। ds की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको नाम दें इक्वेशन 2 का। ds की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो ds की वैल्यू हम इस तरीके से, लेट्स सपोज ये हमारे पास वो पाथ है जिसमें लीस्ट टाइम लेगा, सबसे कम। तो ये हमारे पास जब वर्टिकली ये y एक्सिस आ रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? dy, और ये वाली डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ये हमारे पास dx, तो ये ds। तो क्या इस हाइट बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे, ds² इज इक्वल टू dx² प्लस dy² के इक्वल होगा। तो ds² क्या आ रहा है? तो इंप्लाइज दैट
ds square is equal to dx square plus dy square and ds is equal to square root of dx square plus dy square. अब दोनों वैल्यू ds और v यहां से फाइंड की हुई है, तो दोनों वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करें तो इक्वेशन 2 बन जाएगी. इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट dt इज इक्वल टू ds की वैल्यू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर और v की वैल्यू, तो v क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2gx. इसमें से dx कॉमन ले लें, dx कॉमन लेंगे dt इज इक्वल टू dx कॉमन लिया है या dx स्क्वायर कॉमन लें, dx स्क्वायर कॉमन लेंगे तो dx स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ जो स्क्वायर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर dx रह जाएगा और साथ स्क्वायर रूट 1 प्लस ये रह जाएगा dy ओवर dx, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा और 2gx. इसको ये लिख लें कि ये y डॉट या y प्राइम लिख लें या y डॉट किसके इक्वल होगा dy ओवर dx के इक्वल होगा. अब ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, dt इज इक्वल टू 1 प्लस y डॉट स्क्वायर dy ओवर dx, तो इसकी जगह पर y डॉट लिख लें और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा y डॉट स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2gx और साथ क्या आ रहा है यहां पर dx आ रहा है. Now dt is equal to, इसको ऐसे लिख लें 1 प्लस y डॉट स्क्वायर ओवर 2g और साथ ये x लिख लें और ये dx आ जाएगा. Now dt is equal to 1 over square root of 2g और ये एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें 1 प्लस y डॉट स्क्वायर ओवर x dx. हमें टाइम रिक्वायर्ड है तो टाइम के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो दोनों साइड इसके इंटीग्रल अप्लाई कर लें. dt इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2g 1 प्लस y डॉट स्क्वायर ओवर x dx, तो दोनों साइड इंटीग्रल अप्लाई करें. हम देखें यहां से अगर सिंगल एक्सिस की बात करें पॉइंट 1 से x1 टू x2 और y1 टू y2, तो हम ये x1 टू x2, तो x1 पर टाइम क्या होगा, तो यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर लेट्स सपोज इसका टाइम t1 और यहाँ पर टाइम t होगा, तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगी इस पॉइंट पर टाइम t1 और यहाँ पर टाइम 2 और यहाँ पर x1 और ये x2 बन जाएगा. तो इनिशियली जब ऑब्जेक्ट जो था ये रेस्ट पर था तो इसको 0 टू t भी हम लिख सकेंगे. जब 0 टू t लिखेंगे तो वही कंडीशन हमारे पास t ही आ जाएगा, तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2g x1 इंटू x2 1 प्लस y डॉट स्क्वायर ओवर x dx और इसको नाम दें इक्वेशन 3. ये इक्वेशन 3 है. इक्वेशन 3 में अब हम जाएंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जो कि हमने पहले पढ़ा था कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस. कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में आयलर लैग्रांज इक्वेशंस हमने यूज करनी है. आयलर लैग्रांज इक्वेशंस में f कोई भी फंक्शंस लिया था तो इसमें हम ये फंक्शंस ले लेते हैं, तो इस फंक्शंस को लेते हैं लेट f इज इक्वल टू किसके इक्वल है, f इज इक्वल टू 1 प्लस y डॉट स्क्वायर ओवर x के इक्वल है. ये कोई भी फंक्शंस लिया. आयलर लैग्रांज इक्वेशंस क्या है, तो आयलर लैग्रांज इक्वेशंस ये है d ओवर d ऑफ x पार्शियल ओवर पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम
माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आयलर लैग्रांज इक्वेशंस आ रही है, इसको नाम दें इक्वेशन स्टार का। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, तो पहले पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो क्या होगा, यहां पर वाई की कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई ये 0 हो जाएगा। तो अब इसमें पुट कर लें, तो डी ओवर डी एक्स इक्वेशन स्टार में वैल्यू पुट करें, तो डी ओवर डी ऑफ एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम, या y प्राइम लिख लें, या y डॉट ऊपर लिखा हुआ है तो यहां पर भी y डॉट लिख लें। तो पार्शियल f ओवर पार्शियल y डॉट माइनस 0, तो ये बन जाएगा। तो इसको नाम दें इक्वेशंस डबल स्टार, ऐसे लिख लें। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशंस का ये जो फंक्शंस दिया है, इस फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू डॉट। तो जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डॉट लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा पार्शियल f ओवर पार्शियल y डॉट, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डॉट लिया, तो ये बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 ओवर 2 1 प्लस y डॉट स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। फिर ये जो आएगा तो 1 ओवर x, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, y डॉट स्क्वायर ओवर x, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो साथ ये आएगा 2y डॉट ओवर मल्टीप्लाई बाय 2y डॉट ओवर x, यहां से रह जाएगा। अब इसमें हम ये इसको कहेंगे कि लेट्स सपोज पार्शियल f ओवर पार्शियल y डॉट जो है तो ये 0 के इक्वल है, 0 नहीं किसी कांस्टेंट c के इक्वल लेते हैं। तो पार्शियल f ओवर पार्शियल y डॉट इज इक्वल टू, ये कोई भी कांस्टेंट c आ रहा है, तो c इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस y डॉट स्क्वायर ओवर x, और साथ यहां पर y डॉट मल्टीप्लाई बाय y डॉट ओवर x, ये रह जाएगा। इसको ऐसे लिख लें, c इज इक्वल टू x ओवर 1 प्लस y डॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y डॉट ओवर x। यहां से इसका स्क्वायर लें दोनों साइड, c स्क्वायर इज इक्वल टू x ओवर 1 प्लस y डॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y डॉट स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। x जो होगा तो इस पावर के साथ कैंसिल होगा, इसको ये रह जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू y डॉट स्क्वायर ओवर 1 प्लस y डॉट स्क्वायर, और साथ यहां पर 1 ओवर x आ रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ रहा है y डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू x c स्क्वायर 1 प्लस y डॉट स्क्वायर के इक्वल है। x c स्क्वायर को इनसाइड मल्टीप्लाई करें, y डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू x c स्क्वायर प्लस x y डॉट स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, y डॉट स्क्वायर माइनस x y डॉट स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू x c स्क्वायर। अब y डॉट स्क्वायर इसमें से कॉमन लें, y डॉट स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस x c स्क्वायर इज इक्वल टू x c स्क्वायर। y डॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, y डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू x c ओवर 1 माइनस x c स्क्वायर। अब ये वाली टर्म जो आ रही है, तो
एक्स सी स्क्वायर। अब इसको x के साथ मल्टीप्लाई भी करें और x के साथ डिवाइड भी करें। y डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर सी स्क्वायर और x के साथ डिवाइड किया x माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर रह जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेने या स्क्वायर रूट से पहले इसको c के साथ 1 या इसमें से सी स्क्वायर कॉमन लें। सी स्क्वायर कॉमन लेंगे यहां से और यहां दोनों से, तो y डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सी स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे तो 1/c स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ये ऐसे होगा, यहां से सी स्क्वायर कॉमन लें, सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1/c स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, y डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1/c स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। लेट 1/c स्क्वायर जो आ रहा है तो 1/c स्क्वायर को इक्वल रखते हैं कि ये इक्वल है 2a के। लेट 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a के। अब इसमें पुट करें तो y डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1/c स्क्वायर की जगह 2ax माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगी। अब स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट लेंगे y डॉट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से कैंसिल, x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इसको नाम दें इक्वेशंस 1 2 3 आ रही थी तो शायद 3 4 इक्वेशंस 4, तो ये इक्वेशंस 4 आ जाएगी। अब इक्वेशन 4 को y डॉट किसके इक्वल था, dy ओवर dx के, तो y डॉट की जगह dy ओवर dx पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, तो ये बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ dy इज इक्वल टू x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर और साथ dx आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव और ये इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू इंटीग्रल x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx और ये इक्वेशंस 5, इसको इक्वेशंस 5 का नाम दें। अब इसमें लेट x इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल रख लिया कि ऐसे हमारे पास है, तो ये a1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर dx भी रिक्वायर्ड है, इसका डेरिवेटिव लें, dx इज इक्वल टू a, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1, डेरिवेटिव 0 होगा, तो cos थीटा की जगह हम इसका डेरिवेटिव तो माइनस साइन थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो dx साइन थीटा इंटू डी थीटा। इक्वेशन 5 में पुट करें, इक्वेशन 5 implies that y is equal to इंटीग्रल x, तो x की वैल्यू क्या है, a1 माइनस कॉस थीटा dx, तो dx की साइन थीटा डी थीटा ओवर 2a, x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू ये आ रही है a, और यहां पर भी तो ये a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर।
नाउ y इज इक्वल टू इंटीग्रल dx, तो इसके साथ भी यहां पर ये a आएगा, a स्क्वायर बन जाएगा यहां से, और इसमें से यहां पर ये आ रहा है a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, और इसमें से a स्क्वायर कॉमन लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो यहां पर a रह जाएगा a। अब इसमें से कॉमन क्या रहे, कॉमन ये लें 1 माइनस कॉस थीटा जो है ये कॉमन ले लें, 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन लें, 1 माइनस कॉस थीटा इन दोनों में से कॉमन लें, तो यहां पर क्या है, जस्ट a कॉमन ले लिया, a स्क्वायर हमने ले लिया, तो 2 रह जाएगा, 2 माइनस यहां पर बाहर माइनस है तो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस कॉस थीटा रह जाएगा। y इज इक्वल टू, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट यहां पर a रह जाएगा, a 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ओवर इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं 1 माइनस कॉस थीटा, और ये 2 माइनस 1 1, तो 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ y इज इक्वल टू a इंटीग्रल, यहां पर ये 1 तो ये इसकी पावर 1/2, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर रूट इसके साथ आ जाएगा, साथ साइन थीटा डी थीटा, और यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा रह जाएगा। इसको नाम दें इक्वेशन 6। अब यहां पर ये जो आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर हमने ये लिख लिया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा तो हाफ एंगल, तो 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2, 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसकी जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख दिया, और साथ यहां पर a, तो a हमारे पास ये आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि y इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर, यहां से इसको ऐसे लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहां पर ये साइन थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 डी थीटा, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये रह जाएगा कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस थीटा बाय 2 रह जाएगा। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसके साथ कैंसिल कॉस थीटा, तो यहां से कैंसिल स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहां से cos थीटा बाय 2 ये कैंसिल, तो y इज इक्वल टू a 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा रह जाएगा। तो यहां से देखें इक्वेशन 6, तो इसके साथ ये इंटीग्रल भी आ रहा है, तो ये मिस्टेक हुई है, यहां से इंटीग्रल ये भी लिख लें, और साथ यहां पर ये इंटीग्रल आएगा। y इज इक्वल टू a 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इंटू डी थीटा रह जाएगा। अब ये देखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इसकी जगह हम ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, तो y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा रह जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, और ये डी थीटा। इंटीग्रल को इसके ऊपर अप्लाई करें, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रल को 1 के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो यहां पर जब 1 के ऊपर अप्लाई करेंगे a ऐसे लिखने a डी थीटा
इसको ऐसे लिखें, y इज इक्वल टू a डी थीटा माइनस इंटीग्रल cos थीटा और साथ ये डी थीटा रह जाएगा। y इज इक्वल टू a, इसकी जगह तो ये थीटा माइनस तो cos, तो यहां पर रह जाएगा sin थीटा। तो अब हमारे पास दो आ रहे हैं, एक हमने ये पुट किया था कि y इज इक्वल टू x, ये लेट किया था x इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा और y इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। तो यही हमने फाइंड करना था, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये वाला प्रॉब्लम जो है इसे ब्राग-स्टोक्स प्रॉब्लम कहा जाता है। अब ये वाली जो इक्वेशंस आ रही हैं तो ये साइक्लॉइड फॉर्म में आ रही हैं। तो साइक्लॉइड फॉर्म में कैसे, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी व्हील, यहाँ पर ये व्हील है तो ये व्हील मूव करता है तो नेक्स्ट ये व्हील यहाँ पर मूव करेगा, लेकिन अगर इसके सेंटर को यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लें तो इसकी मोशन कैसे आएगी, ये यहाँ पर होगा, फिर इस तरीके से ये ऐसे मूव करता जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसके साइक्लॉइड को डिस्कस करेंगे।